गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से शुक्ला करें कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसमें हमें बहुत प्रकार की क्वेश्चनों को पढ़ना है जो कि एसएससी, एमपी पुलिस, व्यापक में सभी परीक्षाएं, बैंकिंग, यूपी पुलिस सभी में चैप्टर से क्वेश्चन आता है। हाल ही में आप देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए। क्रम के लिए हमें लिखा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो जब कभी एग्जाम में हम ए से शुरुआत करेंगे, ए से, तो ये दशा होगी बाएं, ये दशा कौन सी होगी? बाएं। और जब जेड से शुरुआत करेंगे तो ये दशा होगी दाएं, ये दशा कौन सी होगी? दाएं होगी। इस चीज को ध्यान देना। ए से शुरुआत करेंगे बाएं और जेड से शुरुआत करेंगे दाएं। अगर कोई ने सीधे सीधे पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 11वां अक्षर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो राइट आंसर होगा 11 के। लेकिन बाएं से पूछे तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा बताना है, ठीक है। लेकिन यदि दाएं से कहे, यदि किससे कहे, वो दाएं से कहे, तो पूछेगा, जो भी पूछेगा उसे 27 से माइनस कर देगा, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर क्या है, तो 27 माइनस 5 बराबर 22। 22 में क्या आएगा? भी आएगा। समझ गए? यदि दाएं से पूछे तो 27 से घटा देना है और बाएं से हमें सीधे सीधे करना है, ठीक है। इसके अलावा भी और क्या है वो देख ले जल्दी से। 2-4 नियमों का सहारा लेंगे। यदि किसी सवाल में बाएं प्लस बाएं है तो वो माइनस होगा। यदि किसी सवाल में बाएं प्लस दाएं है तो वो प्लस होगा। यदि किसी सवाल में दाएं और प्लस दाएं है, ठीक है, दाएं और प्लस दाएं तो वो माइनस होगा और जो आएगा उसे 27 से घटाना होगा। यदि सवाल में दाएं प्लस बाएं है तो वो प्लस होगा और उसे 27 से घटाना होगा। ये दो दिशा वाला क्वेश्चन है। यदि दो दिशा में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लगाना है, अर्थात यदि एक से दिशा आया है तो उसे माइनस कर देना है। लेकिन अगर शुरुआत दाएं से हो, अगर शुरुआत दाएं से हो तो उसको पहले घटाना और जो है उसे 27 से घटा देना। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो बाएं बाएं है तो 19 में 4 में 15, 15 में क्या आएगा? ओ, तो राइट आंसर होगा ओ, ठीक। इसी प्रकार दाएं से पूछ रहे कि अगर दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है, तो देखिए दाएं और दाएं क्या होगा? दाएं और दाएं क्या होगा? दाएं और दाएं क्या बोला था? माइनस होगा। 15 में 5 घटाए 10। अब इस 10 को किससे घटाना है? 27 से घटाना है, तो आएगा 17। 17 में आएगा क्यू, तो राइट आंसर होगा क्यू। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये बहुत सरल मेथड है अंग्रेजी वर्णमाला को सीखने के लिए, ठीक है। पूरा बेसिक समझा दे रहे हैं, इसके बाद हम आपकी पीडीएफ सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला क्या होता है? अगला क्वेश्चन आएगा बुक से, आपको कुछ शब्द देंगे। जैसे उन्होंने दिया पूर्ववर्ती, क्या देंगे? हो सकता है वो पूर्ववर्ती दे दें, ये शब्द दे दें, या ये शब्द दे दें परावर्ती, या ये शब्द दे दें प्रथम अर्धांश, या दे दें द्वितीय अर्धांश। तो इनके बारे में समझ लो ये है क्या, इनके बारे में समझ लो ये है क्या। ये बहुत बेसिक चैप्टर आपको बता रहे, बहुत बेसिक चैप्टर बता रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो जिसका पूर्ववर्ती पूछा है उसके पहले का अक्षर, परावर्ती मतलब बाद का अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z वर्ण होते हैं, टोटल 26 वर्ण। 26 में आधा कर दो तो आएगा 13, तो 13 वर्ण प्रथम अर्धांश होगा। मतलब A से M तक प्रथम अर्धांश और N से Z तक द्वितीय अर्धांश। बात समझ में आए? A से M प्रथम, इसको इंग्लिश में बुलाया जाएगा फर्स्ट हाफ, और दूसरा है N से Z, इसे बुलाया जाएगा सेकंड हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है। एक टाइप लिया गया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हम कैसे क्वेश्चन ऐसे करेंगे इसके बारे में हम अभी आपको सॉल्व करवाएंगे। अगला देखें, अगला बताएंगे। जैसे एक शब्द लिख दिया हमने लिखा कंप्यूटर, हमने लिखा कंप्यूटर शब्द,
और यहाँ हमने ऑप्शन दिए MOCUTN, दूसरा दिया PUMOCR, तीसरा दिया MPUCER, चौथा ऑप्शन दिया OCMTRE, ये दिया। अब उन्होंने कहा क्वेश्चन क्या होगा बताइए कंप्यूटर शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। नीचे ऑप्शन दे दिए, तो देखिए हमने एंड यहाँ पर है तो ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ऊपर एंड है क्या, कहीं ऊपर एंड है नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। या तो वो देंगे कंप्यूटर में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, या देंगे कंप्यूटर में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आपको देखना होगा कि ऊपर जो भी वर्ण होंगे, ये वर्ण ऊपर जहां भी होंगे क्या वह नीचे मिलते हैं, यदि नीचे मिलते हैं तो बन सकते हैं, नहीं मिलते तो नहीं बन सकते हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जैसे हमने आपसे कहा पहला क्वेश्चन हमने कहा कंप्यूटर शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में युग्मों को ढूंढिए, जोड़े को ढूंढिए, जोड़ा पूछेगा वो। तो कुछ नहीं करना, पहले कोडिंग दे देना, कोडिंग दे दी हमने 3, हमने कोडिंग दी 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18। अब आगे से गिनती पढ़ेंगे और जो वर्णमाला में मिल जाए वो उसका एक जोड़ा होगा। जैसे देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई मेरा नहीं मिला। अब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कोई मेरा नहीं मिला। लेकिन अब देखना 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये मिल गया, ये मिल गया। पहला जोड़ा क्या हो गया, M और R। फिर आगे देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20 मिला। फिर देखिए 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 5, 6, कोई नहीं मिला, आगे से कोई नहीं मिला। तो जैसे आगे से चले वैसे हमें पीछे से चलना पड़ेगा। तो देखिए 18, 19 और 20, तो पहला जोड़ा क्या मिल गया हमें पहला जोड़ा मिल गया R और P। फिर देखना 18, 19, 20 और 21, तो तीसरा जोड़ा मिल गया हमें R और U। ये 3 जोड़े मिल गए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, अगला जोड़ा ये मिलेगा T और U। 20 और 21, 22, 23, 24, 16, 17, 18, 13, 14, 15। तो राइट आंसर कितने जोड़े हैं, 4। राइट आंसर कितने जोड़े हैं, 4। इसमें से क्वेश्चन कैसे है, ऑप्शन ये पता कर आएगा केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 3 से अधिक। तो आपको किसमें टिक करना है, 3 से अधिक पर टिक करना है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको खुद बताना है, यदि आपने पहले सीख लिया तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये आपकी ये पूरी PDF है। इसे आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना, कमेंट में आप लिख देना, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, कमेंट में जिसको भी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर मुझे भेज दीजिए। मैं पर्सनल आपको टेलीग्राम में या शुक्ला एंड कोचिंग टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन करना, उसमें आपकी ये सभी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है इसका, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बना है। ठीक है, जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब दिए गए शब्दों के इसका मतलब स्ट्रक्चर, ये जो शब्द है इसके शब्द के अक्षरों से बना है। मतलब ऊपर जो शब्द है वो सब नीचे में है क्या, नहीं? देखो R E तो देखो R है, P है, S और T है, तो ये तो पूरे शब्द है। ठीक है, ये दो S है तो 2S है, T है तो T है, R है तो R है, E है तो ये तो बन गया, ये राइट हो गया। ठीक,
लेकिन अब दूसरा देखते हैं, ट्रीज डबल ई है क्या, कहीं डबल ई है क्या, नहीं है, यहाँ केवल एक ई है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। ठीक, तीसरा थ्रोट, टी आर यू टी एच, टी आर यू टी एच, तो एच है क्या कहीं यहाँ पर, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर डबल ई है क्या, डबल ई तो नहीं है सर, एक ही है, तो ये भी गलत हो गया। कितना जल्दी सॉल्व हो गया, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया ना, क्यों, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग है, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपसे ये बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पहला सही हो गया, क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनें जो दिए गए अक्षरों से बना है। लीजिए फिर से क्वेश्चन आ गया, बोल रहा कि शब्दों के अक्षरों से बना है, शब्दों के अक्षरों से बना है। ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये लिखा है, ये जनरल लिस्ट लिखा है। ठीक है, तो इसको मिलाएं आप पहले, जे ओ यू, तो देखो जे ओ यू आर एन ई वाई, तो ई है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। हाँ, बना है, चुनना है, नेशन एन ए टी आई ओ एन ए टी आई ओ एन, यहाँ पर डबल एन है, यहाँ पर क्या है, डबल एन है, लेकिन यहाँ पर केवल एक एन है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखते हैं टी ओ यू, तो देखो टी ओ यू आर आई एस टी, बहुत बेहतरीन। यहाँ लेकिन दो टी है, तो यहाँ पर दो टी है क्या, देखिए दो टी है क्या, एक टी यहाँ है, एक टी और है क्या, एक टी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम रेशन, आर ए टी आई, तो आर ए टी आई ओ एन, जैसे ये है आर ए टी आई ओ एन, तो देखो आर ए टी आई ओ एन, राइट आंसर होगा रेशन। आया समझ में नहीं आया, ठीक, बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बना है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि इस शब्द से बना है, इस शब्द से बना है। प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत मजा आएगा और परीक्षा में आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए देखिए, तो ये आया, अब देखिए मास्टर लिखा है MAS, तो MAS TER, ये तो सही है, मास्टर सही है, MAS TER, तो MAS TER सही है। SUMM है, बिल्कुल है, SUMMIT, आई है क्या, नहीं है, ये क्या होगा, गलत हो गया। MANTLE, एल भी नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ASS, डबल एस है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर हो गया पहला। ठीक है, इतनी जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं, अंग्रेजी शब्दों के रूप में दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कुछ विकल्प हो चुके हैं। देखो उन्होंने कहा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, किसके अनुसार करना है, शब्दकोश के अनुसार। तो देखो कोडिंग देखो 16 5 14, तो सबसे पहले क्या आएगा एन, फिर 4 के बाद आएगा 5 टी और फिर आएगा टी, NAP कहाँ पर है, NAP, ये राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार आपको पढ़ना है और फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश के शब्दों के रूप में दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, फिर उसने क्या कहा कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कोडिंग ले दी, 3 8 1 9 और 18, यह मैं इसको कोडिंग ले दी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा, तो ए लिख लो, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, तो भाई सी लिख लो, ए और सी, और फिर क्या आएगा एच, तो एच लिख लो, फिर आई लिख लो, फिर आई लिख लो, तो ACHI, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश शब्दों के रूप में दिए गए हैं, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से व्यवस्थित करना है, फिर देखिए आपने आपको बन गया 19 20 15 16, तो सबसे पहले क्या आएगा 15 16 19 20, OPST, राइट आंसर आएगा सेकंड। ठीक है, इतनी जल्दी आपको सॉल्व करना, तो कठिन सवालों के लिए आपके पास समय मिलेगा। नोट है, दिए गए प्रश्न में एक शब्द कौन सा है जो दिए गए शब्द से नहीं बन सकता भाई, ये नोट है। अब नहीं बन सकता तो बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार
ऊपर वाले के लिए नीचे देखें आप, ये है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसमें लिखा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा। देखो इसको समझना है आपको, इसको समझना है सही क्रम क्या होगा। कई लोग अर्थ समझते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ हम समझा दें। यहाँ पर एक क्वेश्चन बेसिक समझा रहे तो वो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। जैसे हमने कहा डॉग, GOGEDOGEN कुछ ये लेगा। तो हमने कहा कि शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा, लेकिन अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। किसके अनुसार? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो क्वेश्चन अगर आप लोग देखो, यहाँ पर कॉमन वर्ड को हटा देंगे। कॉमन वर्ड को अपन को क्या कर देना? हटा देना है। कॉमन वर्ड को क्या कर देना? अपन को हटा देना है। कॉमन वर्ड को अपन हटा दिया। अब देखो अगली कोडिंग देना 7 7 8 7 11। तो ये बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है? 7। तो सबसे पहले आएगा 7 वाला। तो 7 वाले में यहाँ 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ 13 है। तो इनमें सबसे नंबर 1 पर कौन आएगा? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब 8 वाला कौन है? 8 वाला जो होगा वो आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 7 नंबर 1 नंबर 2 आएगा और ये नंबर 3 पर आएगा और नंबर 4 पर ये आएगा और नंबर 5 पर ये आएगा। ये इस प्रकार क्रम आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपको वहां क्या करना है। वहां देखिए, वहां सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि हम समझाएंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है? सबसे पहले ये कॉमन क्या है? टी 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 और टी, सब में टी कॉमन है। तो हम एक अक्षर से पता नहीं लगा सकते पहले नंबर पर कौन आएगा। हमें दूसरा अक्षर देखना होगा। दूसरा देखते हैं 21 15 1 18 1। तो एक चीज हम समझ गए कि 21 15 1 18 1 में सबसे पहले 1 आएगा। तो यहाँ 1 में 19, यहाँ 19 कोई नहीं होगा, यहाँ 20, यहाँ 11। तो नंबर 1 पर आएगा 5वें वाला। नंबर 1 पर कौन आएगा? 5वां आएगा। 5वां नंबर 1 पर आएगा। तो ये है 2 ऑप्शन, ठीक है। और फिर 3 आएगा, दूसरे नंबर पर 3 आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है? 1 1 है। तो ये आ गया नंबर 2 पे। तो 5 3 और 5 3 बिल्कुल सही है। हमें तीसरा छाटना है, ठीक है। तीसरा छाटना है। तो तीसरा यहाँ 21 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18, तीसरे में आएगा 2। तो ये यहाँ पर भी 2 आएगा। अब हमें चौथे में छाटना है। चौथे में आएगा 4, चौथे में आएगा 4। ये हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, राइट आंसर पहला लगा देना। राइट आंसर क्या लगा देना? पहला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये समझ लो कि परीक्षा में आते हैं और लोग जल्दी सॉल्व नहीं करते। बहुत अच्छे तरीके से समझना। ऑफलाइन हमारी बैच शुरू हो चुकी है, जिसको भी आना हो वो ज्वाइन कर सकता है। ये समझना, ऑफलाइन भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया सेम क्वेश्चन, वही आ गया सेम क्वेश्चन आ गया कि बताइए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा। सही क्रम कौन सा होगा, ये आ गया। तो देखो फिर से यहाँ पर हमें देना है। हमें यहाँ पर देखना है एक चीज बहुत अच्छी देखनी है, क्या कॉमन क्या है। कॉमन दर्शक में देखो API EPI 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 EPI, सब में EPI कॉमन है। कॉमन को हटा दो। कॉमन को हटाने के बाद आगे देखो, यहाँ क्या है? चौथा अक्षर 20, चौथा अक्षर 7, चौथा अक्षर 12, चौथा अक्षर 19, चौथा अक्षर 20। चौथे अक्षर में सबसे छोटा कौन है? आप ये देखो, सबसे छोटा है 7, तो सबसे नंबर पे आएगा तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला आएगा, क्योंकि 20 7 12 19 और 20, और 7 के बाद है 12, 3 और 5 आएगा। तो कोई ऑप्शन है 3 5 वाला? बिल्कुल एक ही ऑप्शन है 3 5 वाला। तो उसको सॉल्व लगा दी, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जितनी जल्दी सॉल्व हो उस जल्दी ही हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी सा कौन सा शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता, ऐसा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए आप, जैसा होगा बता देंगे। हार्ट प्लस SAFE, क्या ऐप है? क्या ऐप है? नहीं है, नहीं बन सकता। HEAL बन सकता। RITE क्या नहीं है, नहीं बन सकता।
ऐसा ही नहीं बन सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, ये आ गया। ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता, आपको निकालना होगा। देखो आपको क्या करना है, ये लिखा है तो NATI, तो NATI, ठीक है, ON, दो N है, ठीक है, ALI, ये आ गया ALI, ST, ठीक है। तो इसमें कॉमन कितने हैं, A भी 2 है, N भी 2 है, और कोई कॉमन है, T भी 2 है, ठीक है, और I भी 2 है, तो देखो N 2 है, बिल्कुल है, A 2 है, बिल्कुल है, T 2 है, बिल्कुल है, ठीक है, I 2 है, बिल्कुल है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल ST सब कुछ सही ही है। दूसरा SITUA, SITU क्या है, T U नहीं है, आप इसमें है क्या U, इसमें U है क्या, नहीं है सही, तो ये क्या हो गया, गलत, ये भी गलत। NOT E भी नहीं है इसमें, है क्या, तो ये भी गलत, राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। ये आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। भाई समझाना दूसरी तरफ जाकर पड़ेगा, है ना। चलो देखने लगे पर यहाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को समझे ना, तो ऐसा करने लगे हैं, ठीक है, इससे थोड़ी सा आपको आइडिया हो गया है ना। थोड़ी सी दिक्कत ना हो आप लोगों को, इसलिए स्प्लिट स्क्रीन करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर वाइट नोट लगा रहे हैं, नोट ये। अब यहाँ क्वेश्चन आपके सामने होंगे, यहाँ हम समझाते जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ठीक है, सही है ना, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो ऐसे में नहीं दिखेगा, चलिए तो वैसे ही कर रहे हैं ये सही होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए अब कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, तो उसने कहा कि उस नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा है अभी नीचे है ना, नीचे आते हैं ये चलिए ये क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन अपना, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए शब्दों को निरूपित करता हो। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ कॉमन है, कॉमन क्या है, SPI, इसको हमने बाहर कर दिया, हमने इसको बाहर कर दिया। तो अब देखेंगे SPI बाहर, तो अगला है 14, ये भी 14, ये 18 है, ये 14 है, ये 14 है, और ये 11 है। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है छठवां, तो सबसे पहले छठवां आएगा, तो छठवां आएगा ये छठवां। छठवें के बाद सबसे लास्ट में, इनमें सबसे बड़ा 18 है, तो पांचवां जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। सबसे शुरू में छठवां, पांचवां लास्ट में, तो राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए इसको अपन बाहर कर दें, ऐसे रहने दें, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है, एक बार उसको समझना हो तो आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ी हो सकता है स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दी थी हमने, तो आपको छोटी लग रही होगी, इसलिए हमने उसको थोड़ी सा फिर से बड़ा कर दिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको समझाना है और आपका उद्देश्य आपको समझना है, इसलिए हम आपके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे समझ लीजिए, SPI हटा दिया। अगला अक्षर है यहाँ 14, यहाँ भी 14, यहाँ 18, यहाँ 14, यहाँ 14, यहाँ 11, तो सबसे छोटा 11 का नंबर सबसे पहले कौन से आता है, 6। तो 6 में कितने, 1 और 2, लेकिन
14 14 पहले दूसरे तीसरे में, 5वें जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, 5वां जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में 5वां कौन है, ये तो राइट आंसर होगा। ऐसे आपको सवाल जल्दी सोल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सेट क्वेश्चन है, तो देखो सब में टीओपी 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 नहीं है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसको निकालना पाऊंगा, टीओ 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 को निकाल दिया। अगला ऑप्शन है यहाँ 16 16 18 16 21 18। उसमें देखिए पहले कि सबसे पीछे कौन आएगा, सबसे पीछे चौथे नंबर पर आएगा, क्योंकि ये सब में 21 है, चौथे नंबर पर आ गया। चौथे नंबर पर या तो कौन सा आएगा, चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो चौथे नंबर के सबसे लास्ट में होगा 6, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा है। उसके बाद 21 16 16 18 आएगा, तो 18 में 20 है और यहाँ 14 है, तो ये आएगा। फिर इसके बाद आएगा 6वां, इसके बाद आएगा 5वां। तो देख लो आप ये यहाँ पर देख लो, इसके बाद आएगा आपका पहले आएगा चौथे नंबर का, फिर आएगा 6वें नंबर का, फिर आएगा 5वें नंबर का। तो 4 6 5 4 6 5 4 6 5 जहाँ भी होगा वो आपका राइट आंसर है। पहले 5 में आएगा, ठीक है, देखना आपको। सबसे पहले देखिए 16 16 16, तो इनमें सबसे पहले देखो 15 1, 16 को सॉल्व करते हैं, 15 1 और 9। तो 15 1 और 9 में सबसे पहले कौन आएगा, 1 3 नंबर का, 1 के बाद 9 जे है 2 नंबर का, फिर 15 1 नंबर का, कितने नंबर का, 1 नंबर का, 3 2 1। तो 3 2 1 कौन है, राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। समझाना आपको पड़ता है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। आगे देखिए, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। फिर से देखो, एने बाहर एने बाहर एने बाहर एने बाहर एने बाहर, ये हो गया। अब देखो 21 20 16 20 7, पहली बार करने के बाद सबसे छोटा कौन है, आप देखो 7 है, तो सबसे नंबर 1 पर कौन आएगा, 7 मतलब 4 आएगा। नंबर 1 पर 4 के 2 ऑप्शन है अपने पास, तो 20 21 तो नंबर 2 में 5 आएगा। 4 5 की ऑप्शन हमारे पास 2 मिल गए, 4 5 के 2 ऑप्शन मिल गए, तो एक ये हो गया, एक ये। अब इनमें से कौन आएगा, पहले इनमें से 20 और 20 आएगा। तो देखो NAT तो 9 और 21 तो आएगा 3, फिर 2 फिर 1, तो 4 5 3 2 1, तो राइट आंसर 4 5 3, ठीक है। थैंक यू, गो बैक। अगले चलते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। जिस क्रम में, फिर से कोई क्वेश्चन है, तो देखिए सब में क्या कॉमन है, CRED C नहीं है, तो CRE CRE CRE, यहाँ पर CRE और CRE ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। अब देखो D 4 4 4 और यहाँ पर 4 नहीं है, CRE के बाद 1 आ गया, यहाँ 4, तो ये नंबर 1 पे ही आएगा, मतलब नंबर 1 पर आ गया 2, नंबर 1 पर आ गया 2, ठीक है, 2 बार। अब आई 4 4 की, तो देखना आप यहाँ 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 5 और यहाँ भी 9, तो आ जाएगा ये अगले में आ गया, ठीक है, अगले में ये आ गया, ठीक। अब ये 5वें नंबर का भी आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ठीक, ये आ गया, दूसरा बाहर हो गया, ये बाहर हो गया और ये बाहर हो गया, ठीक है। अब पहले तो देखते हैं 4 9 9, ठीक है, तो यहाँ 9 यहाँ 9 था, यहाँ 9 था, यहाँ 9 था, यहाँ 5 था। 9 के बाद आप देखते हैं यहाँ 20, 9 के बाद 2 और 9 के बाद 20, तब 30 का आएगा, 30 का आएगा, 2 5 3, ये आएगा दूसरे नंबर। हमें ज़्यादा सॉल्व करने को सकता नहीं है, जितने में आंसर आया उतना सॉल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट 15वां क्वेश्चन है। देखिए
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वाक्यक्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सेम क्वेश्चन चला, बड़ी एक्सरसाइज चल रही आप लोगों की। चलिए देखते हैं। यूएनई सब में यूएनई कॉमन है। ले लो 22 24 13 3 24। तो में देखो सबसे छोटा कौन है? नंबर 1 पर आएगा 2, नंबर 1 पर 2 आएगा। 3 के बाद छोटा है चौथा है, तो फिर ये आएगा 2 और 5 वाला ऑप्शन है कहीं 2 5 बिल्कुल है, ये हो गया। तो देखो आप पहले तो ये बाहर हो गया और फिर ये बाहर हो गया। अब बचे ये, तो इसमें से आएगा ये 2 5 है किसी में 2 5 में हाँ ये 2 ऑप्शन है गए, ठीक है। तो एक भी बाहर हो। अब 24 24 से 2 में तो x x t t e अब आएगा, ठीक है। क्यों x x t l e तो अब आएगा ये। तो देखो तीसरे में ये है, वेरी गुड, ये राइट। इसी नंबर कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा, कॉन्सेंट्रेट होकर ही सॉल्व करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं बगल वाले के साथ ऐसे मजाक कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो जिंदगी आपका मजाक बना देगी। इस चीज को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। ये 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सही का विकल्प कीजिए जो दिए गए शब्दों को क्रम को दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर POS 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 ये अपन ने बाहर कर दिया। अगले चौथा दूसरा रहेगा 19 यहाँ 20 यहाँ 19 यहाँ 19 यहाँ चौथा 20। एक चीज पता चल रही है कि पहले तो 19 सारे सॉल्व होंगे, तो यहाँ 19 यहाँ 9 यहाँ 5 यहाँ 5। तो एक चीज करेगा ये पहला जो होगा वो बीच में होगा, पहला जो होगा वो बीच में होगा। बड़ी बात है, सब में पहला बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ है 9 यहाँ है 5 यहाँ 5। तो इनको सॉल्व करते हैं, इनको 19 19 19 19 आई आई डी ओ, तो ये आएगा नंबर 2 में। और फिर आएगा 5, 2 नंबर 5 है किसी में, यस 2 नंबर 5 तीनों में, ठीक है। तो 2 और 5, 2 बाहर हो गया हमारा और 5 बाहर हो गया। अब 2 बाहर हो गया तो कौन बाहर हो गया? 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 19 19 था सब में, यहाँ 9 था यहाँ 5 था यहाँ 5 था, तो इसको सॉल्व कर लिया। अब 2 ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर सॉल्व होगा, देखो यहाँ 19 था यहाँ 19 था यहाँ 20 था यहाँ 1 2 3 4 अक्षर 20 था, 1 2 3 4 अक्षर में 19 था। तो यहाँ पर पहले दूसरा पांचवा पहला, दूसरा पांचवा पहला। चलिए ये भी हो गया, पहले को भी बाहर कर दो। अब बचा हमारे पास 2, ठीक है। कौन कौन बचे? दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, पहला, ये 2 बचे। जिनमें से देखो 1 2 3 1 2 3 T T H E। तो अब आएगा आई किसमें है ये, और बचा लास्ट में थर्ड। लास्ट में क्या बचा? थर्ड। देखो सेकंड वी फर्स्ट, सेकंड वी फर्स्ट, फोर्थ तक। बहुत जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करना है। हम तो आपको एक चीज समझा रहे हैं जिससे प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाए। अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए 17वां। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाला क्रम दिया गया है, ठीक है। आने वाला देखो SUBS 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 सब बिल्कुल बिल्कुल। देखो SUBS कॉमन, SUBS कॉमन, SUBS कॉमन, SUBS कॉमन। अब देखो यहाँ 9 यहाँ 20 यहाँ 3 सॉरी यहाँ 3 यहाँ 3 SBUS और यहाँ 20। तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा? आप ही सर्च कर लो। सबसे पहले कौन आएगा? 2 नंबर का आएगा, फिर 1 नंबर का आएगा। तो 2 और 1 कहाँ है? 2 और 1 2 और 1। क्योंकि देखो यहाँ पर अपन को देखना है कि सबसे पहले यहाँ SUBS 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 ये कर दिया अपन ने, सबको बाहर कर दिया। अगला अच्छा SBS के बाद यहाँ 9 यहाँ 20 यहाँ 1 2 3 3, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 20 आया। तो नंबर 1 पर तो 2 आ गया, मान लीजिए नंबर 2 पे 2 आ गया। तो 2 वाले 3 ऑप्शन है, 2 वाले क्या है? 3 ऑप्शन है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद 2 वाला क्या आएगा? तो 2 नंबर वाला जो 2 नंबर वाला है, 2 के बाद
ये हट गया, अब बचा आपका ये। तो स्वाभाविक सी बात है, एस यू बी एस है, एस यू बी एस है, एस यू बी एस है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ 9 है, तो सबसे पहले आना चाहिए 1, 2 और 1 वाला ऑप्शन है कोई नहीं है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो सकता है पीडीएफ में जल्दी जल्दी में हो जाता हो। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाया जा सकता, निदान नहीं बनाया जा सकता। एस्ट्रेन, एस टी आर ए आई एन, ये बनाया जा सकता है। टी आर ए, टी आर ए डी आई, डी डी और आई, टी आई ओ एन, नहीं बनाया जा सकता। एस आई टी यू, तो यहाँ पर देखो यू है, ए डी एम आई एन आई एस टी आर ए टी आई, नहीं बनाया जा सकता, तो ये नहीं बनाया जा सकता। सही है, वेरी गुड, बहुत बेहतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वें नंबर का। 19वें नंबर का है, इन्होंने कहा सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंक की स्थिति का ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा इसको पजल होती है, पजल कि इसका कोड दे दिया, आपको इसमें से बताना है सही सार्थक शब्द कौन सा है। तो सिंपल सा है, इसको नाम दे दिया करो। जैसे 10 आया, 10 में क्या है टी, 2 में क्या है एस, 3 में क्या है कोड, 3 में देखो आ, कोई नहीं बन रहा, टी एस आर कोई ऐसा नहीं बनता फुल फॉर्म। 3 1 2 3 18 1 ई, वेरी गुड। और 2 में क्या है एस, बिल्कुल बन सकता। 4 का है आपका टी, और ये 5 का है ए, ठीक है। 7 का है 7 ये है यू, ठीक है। 6 का कोड आर, 9 का कोड ए, 8 का कोड एम, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये रेस्टोरेंट की स्पेलिंग सही है क्या है ना, यहाँ देखना अपन को। 5 का कोड क्या है, 5 का कोड ए है, और 7 का कोड यू, और ये आर 6। देखो यहाँ पर आप लोग देखो, सब लोग यहाँ पर देखो कि क्या रेस्टोरेंट की स्पेलिंग सही है, क्या रेस्टोरेंट की स्पेलिंग सही है। यदि सही है, RESTAURANT सही है, तो ये सही राइट आंसर है। ठीक है, इतना ध्यान देना। अगला देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगर आपको ये पसंद आएगा तो इसकी एक सेकंड पार्ट का वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 20वां क्वेश्चन है। प्रश्न में एक शब्द दिया गया, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, नेशन, NATION, तो NATION बनाया जा सकता, उन्होंने नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता AMBITION बनाया जा सकता। CAU है क्या यहाँ पर, नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। मोशन MOTIO बनाया जा सकता। अब आप बताएं कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारा सपोर्ट करें, हम इसी प्रकार आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे और बहुत जल्दी आपको रीजनल का पूरा सिलेबस ऑनलाइन मुहैया कराएंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड गुड डे।